नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर में हम बात करेंगे गुजरात की, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया है और पलटवार करते हुए यह कहा है कि जो 2002 में गुजरात में हुआ था उसके लिए कहीं ना कहीं उस वक्त के वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे और उस वक्त खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म की याद दिलाई थी। क्या है ये पूरा मामला? क्यों एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी 2002 के मामले को लेकर आमने सामने है, ये मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी मेंबरशिप भी लें। साथ ही साथ मैं ये भी अपील करूंगा कि आप हमें सुपर थैंक्स जरूर भेजें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें सुपर स्टार्स भी भेज सकते हैं, कॉइन्स भी भेज सकते हैं। खबर की अगर बात करें तो ताजा मामला सामने आया है तीस्ता सीतलवाद की जमानत याचिका पर, जिसको लेकर गुजरात पुलिस ने एक हलफनामा कोर्ट में दायर किया है और इस हलफनामे में गुजरात पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि तीस्ता सीतलवाद को 2002 के दंगे के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए पैसे मिले थे और एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने का। जो एफिडेविट दायर किया गया है कोर्ट में पुलिस की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस के नेता अहमद पटेल, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने लगभग 30 लाख रुपए की मदद तीस्ता सीतलवाड के एनजीओ को दिया था और इसके बाद से ही अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो चुके हैं। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने अहमद पटेल को सिर्फ एक जरिया बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमला किया है। आपको बता दें कि यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है संबित पात्रा की तरफ से कि राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए यह सब किया गया था। आप भी सुनिए क्या कहा संबित पात्रा ने। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, is just a name. The driving force behind Ahmed Patel was his boss, Sonia Gandhi. अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी, इसलिए अपने मुख्य राजनैतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए इसकी चेष्टा की। और ये पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5+25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है, अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता सीतलवाड ने। और याद रखिए ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था। दिस वॉज जस्ट दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसके आगे न जाने कितने करोड़ों रुपए सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को अपमानित और बदनाम करने के लिए, झूठे षड्यंत्र में फंसाने के लिए, बीजेपी को नीचे गिराने के लिए, बीजेपी कैसे आगे ना बढ़े इस चेष्टा में, और केवल बीजेपी और मोदी को पीछे रख करके राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीस्ता सीतलवाड का इस्तेमाल इस पैसे से सोनिया गांधी जी ने किया। वही कोर्ट में जब एफिडेविट दायर की गई तो उसके बाद जयराम रमेश की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और इस स्टेटमेंट में यह कहा गया है
कि बीजेपी जो है वो इस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है कि जो अब इस दुनिया में नहीं है उस इंसान को भी बदनाम करने का काम किया जा रहा है। जयराम रमेश ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 2002 में गुजरात में हुआ था उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं और उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ था तो खुद उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म की याद दिलाई थी। तीस्ता सितलवाड की अगर बात करें तो तीस्ता सितलवाड को पिछले महीने उनके मुंबई के घर से अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इस मामले में गुजरात के पूर्व डीजीपी के अलावा पूर्व आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट को भी गिरफ्तार किया गया है। तीस्ता सितलवाड के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि जब 2002 के दंगे हुए थे उसके बाद जब राहत के लिए पैसे आए थे तो उन पैसों का इस्तेमाल सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया था। तो इस तरह के आरोप लगे हुए हैं और इन आरोपों के तहत तीस्ता सितलवाड की पेशी हुई थी और इन आरोपों को लेकर तीस्ता सितलवाड ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी और उस जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए गुजरात पुलिस ने यह कहा है कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी रची गई थी उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए। इस पूरे मामले पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आ रही है। आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं।